अमित, आप बहुत ही क्लोजली इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सरकार की सुनी उसमें उन्होंने कहा कि 39 मीटर तक का फासला तय किया जा चुका है, 18 मीटर का फासला अभी भी तय करना बाकी है, विच विल बी अ लिटिल बिट चैलेंजिंग। तो अभी आप बताइए, आप क्या कुछ देख रहे हैं, क्या सिचुएशन है वहां पर? उस वक्त जब ऑफिशियल से आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। जी जी। कल जब हमारे अधिकारी गया था कि 30 से 40 ये जरूर कहा गया था कि 30 से 40 घंटे जो हैं वो क्रूशियल होने वाले हैं, और इसकी वजह ये थी कि 22 मीटर से 45 मीटर की जो जर्नी थी, जो पैसेज क्रिएट किया जा रहा था, वहां पे मलबे का प्रेशर बहुत ज्यादा होता, बोल्डर्स आने का खतरा था, और कोई हेवी मशीनरी अगर बीच में फंसी होती तो उसकी वजह से कई सारी डिफिकल्टीज क्रिएट हो सकती थी, क्योंकि तब आप ड्रिलिंग के बजाय फिर आपको गैस कटर से उन मशीन्स के बीच में होल बना के पाइपलाइंस को आगे बढ़ाना पड़ता। लेकिन राहत की बात यह है कि इस 22 से 45 मीटर की जर्नी में हम जो 39 का मार्क है, 45 में से 39 के मार्क तक हम अब पहुंच चुके हैं, और कोई हर्डल नहीं आया है इस पूरी के पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में। जो ड्रिलिंग का प्रोसेस है इसमें देखिए हो ये रहा है, मेरे ठीक पीछे सिलक्यारा टनल है, दर्शकों को थोड़ा हम समझाएं भी इसके साथ साथ विजुअल्स में। ये सिलक्यारा टनल का सिलक्यारा एंड है, दो छोर है, एक बड़कोट है, एक सिलक्यारा। तो सिलक्यारा से सामने से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो रही है, जो सबसे फास्टेस्ट और सबसे खतरे भरा माना जा रहा था। इसमें जो क्रिटिकल टाइम था 22 से लेके 45 के आंकड़े का था, हम 39 के मार्क पे पहुंच गए हैं, यानी कि अब 6 और मीटर का जो फासला है वो क्रिटिकल वाले जोन में होगा। वो पार करते ही जो एजेंसीज हैं उनको काफी ज्यादा अब आपको लगेगा कि वो काम पेस अप हो गया है, तेजी से हो रहा है। पहले 900 mm के डायमीटर की पाइपलाइंस को इंस्टॉल किया जा रहा था, हर्डल आया, फिर उसको मेथड को बदल के 800 mm किया गया, और इवेंचुअली डर यह है कि अगर फिर से कोई हर्डल आता है तो 700 mm किया जा सकता है। विजुअल्स में कहूंगा दीपक को, अगर पॉसिबल होगा वो विजुअल्स दिखाएं। अभी एसडीआरएफ के ये जो वर्कर्स हैं वो आपको दिखाई देंगे। एसडीआरएफ के पर्सनल भी धीरे धीरे अब टनल के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये स्पष्ट हो रहा है कि अगले 10 घंटों के अंदर हो सकता है कि जो मेजर रास्ता है इस पाइपलाइन को इंस्टॉल करने का, वो रास्ता तय हो जाएगा, और उसके बाद आखिरी कुछ फेज बचेगा कि आप प्रिपरेटरी वर्क करना चाहते हैं एक बार उन वर्कर्स को बाहर निकालने से पहले, तो वो प्रिपरेटरी वर्क होते ही वर्कर्स को बाहर निकालना शुरू कर दिया जाएगा। हमने ये उस एक तरह की पाइपलाइन जिस तरह की इस्तेमाल हो रही है इस रेस्क्यू टनल को बनाने में, उसके अंदर खुद 6 मीटर का फासला कवर करके देखा है अदिति, और वो 6 मीटर का फासला कवर करने के बाद हमें एहसास हुआ कि आखिरकार कितना चैलेंजिंग होने वाला है। लगभग 60 मीटर मान के चलिए कि पूरा रास्ता होगा, 57 मीटर बताया गया है अभी, तो 60 मीटर अगर हम मानते हैं तो उसी तरह के 10 पाइपलाइंस के थ्रू गुजरना होगा इन वर्कर्स को, और उसमें क्लॉस्ट्रोफोबिया, सांस लेने में दिक्कत, और कितनी स्ट्रेंथ है, मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है इन वर्कर्स के अंदर, क्योंकि देखिए 11 दिन से अंदर फंसे हुए हैं वो। सॉलिड फूड उनको पिछले 36 घंटे से ही मिल पा रहा है, तो ऐसे में जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसकी भी बात होगी, क्या सांस लेने में परेशानी होगी। और ऐसे में अगर 800 mm वाले डाया की पाइपलाइन ही हम मानते हैं कि वो एंड तक इंस्टॉल हो पाती है, तो उसमें एनडीआरएफ का एक बैकअप प्लान अभी है, स्ट्रेचर्स, व्हील्स पे स्ट्रेचर्स को पास करने के लिए, कि जो लोग क्राउल नहीं कर पाएंगे उनको खींचा जा सके, ताकि जल्दी से जल्दी हम वो रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर पाए। अहम बात यह है अदिति कि देखिए जो हमारे पास रेस्क्यू पर्सनल्स हैं वो तो बहुत ही शानदार एक्सपर्टीज है उनके पास, क्योंकि उत्तराखंड में ही नहीं देश भर में बहुत कठिन से कठिन रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंडक्ट किया इन्होंने, एनडीआरएफ ने। एसडीआरएफ उत्तराखंड में खुद बहुत ही हाईली प्रोफेशनल फोर्स मानी जाती है इस तरह के ऑपरेशंस के लिए। इसके साथ साथ कई सारी केंद्रीय एजेंसियां साथ मिलकर काम कर रही हैं, तो रेस्क्यू पर्सनल तो हमारे पास बिल्कुल अच्छे हैं, शानदार हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, और इस तरह के इससे भी विकट स्थितियों में उन्होंने रेस्क्यू किया है। लेकिन जो मेन चैलेंज है वो टनल का है। 45 का मार्क मैं बार बार कह रहा हूं, उसमें 39 का मार्क अचीव हो गया है। अब आगे जर्नी 18 मीटर और कवर होनी है, वो कवर होते ही आपको फिर हलचल और दिखने लगेगी। अच्छी और राहत वाली बात यह है कि आधे से ज्यादा फासला हम कवर कर चुके हैं, और थोड़ा सा फासला अभी बाकी है, और कल सुबह तक का हमें इंतजार करना पड़ेगा, और लेट्स बी होपफुल कि ये मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी डिटेल के लिए आपका।